हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कैसाडी, जो कि एक मैक्सिकन डेलिकेसी है और जिसमें सबसे पहले रेडी करेंगे हम टॉर्टियाज, जो कि एक फ्लैट ब्रेड है और ट्रेडिशनली इसे कॉर्नफ्लावर से बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे होल व्हीट फ्लावर से बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर हम देंगे वेज फिलिंग, जैसे हम बोलते हैं केसरियाज। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको डो रेडी कर लेना है। तो डो रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप आटा। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। अब इसे नीड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लेना है हॉट वाटर। तो हॉट वाटर इसमें डालते जाइए और इसका एक स्मूथ सा डो बना करके रेडी रख लेना है। ध्यान रखिए कि जब आप इसे गूंद लें, जितना आपको पानी डालना है उतना डालने के बाद इसे करीबन 3 मिनट तक आपको अच्छी तरह से नीड करना है। इसे नीड करने के बाद जब ये सॉफ्ट डो बन करके रेडी हो जाए, उसके बाद इसे ढक दीजिए और इसे 2 आवर्स का रेस्ट दे दीजिए। तो जब तक कि आपका डो यहाँ रेस्ट कर रहा है, आपको रेडी कर लेना है, सारे वेजिटेबल्स चॉप करके तैयार कर लेने हैं। उसके बाद कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और लहसुन और इसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद जब आप देखें ये हल्के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। तो मशरूम को मैंने धो करके काट लिया है और सारे मशरूम को इसमें हम डाल देते हैं। इस टाइम में आपका फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर लीजिए और उसके बाद इसे आप अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे कटे हुए कैप्सिकम, साथ ही साथ यहाँ डालेंगे बॉइल्ड कॉर्न। अब इसे डालने के बाद अच्छी तरह से वापस से इसे भून लेते हैं और अब यहाँ पर ऐड करेंगे ऑरिगेनो। साथ ही साथ यहाँ ऐड कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला। या तो आप पेरी पेरी घर पे बना सकते हैं या फिर आप इसे खरीद सकते हैं। पेरी पेरी मसाला घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं उसके इंग्रेडिएंट्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सारे मसालों को कलेक्ट कीजिए और उसे ग्राइंड करके पेरी पेरी मसाला बना करके आप रेडी रख सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब जब तक कि आपका टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से पक नहीं जाता, तब तक आपको इसे अच्छी तरह से भूनना है और उसके बाद लास्ट में इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल करके इस केसरिया को आपको रेडी कर लेना है। तो आपकी जो केसरिया है, वेज फिलिंग है, वो बन करके तैयार है कैसाडी के अंदर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं आटे की तरफ। तो रेस्ट होने के बाद हमारा आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसे इस तरह से पेड़े बनाइए और उसके बाद इसे बेल लीजिए जैसे हम घर में रोटियां बेलते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है बेल लिया है टॉर्टियाज और इसका जो थिकनेस है करीबन आपको इतना रखना है जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसे हमें पका लेना है। तो जब आप अपने टॉर्टियाज को पकाएं तो ध्यान रखिए कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम रहे, ज़्यादा या कम ना हो। तो जब तक आप टॉर्टियाज पका रहे हैं तब तक आपका जो फ्लेम है वो मीडियम में रहना चाहिए। तो इसी तरह ही आप सारे टॉर्टियाज सबसे पहले बना करके रेडी रख लीजिए और उसके बाद हम कैसाडी बनाएंगे। तो इसी तरह ही सारे टॉर्टियाज रेडी रख लीजिए। इस तरह से मीडियम फ्लेम में पका करके इसे हल्का, पूरी तरह से नहीं पकाना है, इस तरह से हल्का पकाना है और इसे साइड में रख दीजिए। जब आप सारे टॉर्टियाज पका लें उसके बाद हम रेडी कर लेंगे कैसाडी बनाने का प्रोसेस। तो आपको पैन में थोड़ा ऑलिव ऑयल लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे ये टॉर्टियाज और उसके बाद इसमें हम चीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद यहाँ आप देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब जब चीज़ मेल्ट हो गया है उसके बाद यहाँ पर जो वेज फिलिंग है इस तरह से आपको स्प्रेड करना है, नॉट थ्रू आउट द टॉर्टियाज, जस्ट एक साइड पे उसे स्प्रेड करना है। और उसके बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है उसके बाद हम इसे ऊपरी साइड पे इस तरह से टर्न कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑलरेडी आपका जो चीज़ है वो मेल्टेड है और बहुत ही ईजिली वो उसमें चिपक जाएगा। तो इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि जो उसका ऊपरी हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार है। गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप इसे बच्चों के ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर
रात की हल्की फुल्की डिनर के लिए आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। मैं इसे काट करके दिखाती हूँ कि अंदर ये कितना चीज़ी है और वेजिटेबल की बढ़िया सी फीलिंग होने की वजह से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, काफ़ी इजी लगी होगी। आप चाहे तो घर में अगर रोटियां बच गई है, बासी रोटी है रात की, तो सुबह आप इस तरह का नाश्ता बना करके भी सर्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। साथ ही साथ शेयर एंड लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही मज़ेदार ईजी रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।